Hello dear viewers, welcome to my channel Aman Ali Academy और we are discussing Punjab Board New Chemistry for class 9th and we are starting chapter number 2 Atomic Structure. So dear students, यहाँ पर जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है, यानी कि इसका नाम और चैप्टर का नाम सेम है. मतलब ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है जो कि इस चैप्टर के हवाले से. ठीक है, कि जो इस चैप्टर का नाम है और उनका इंट्रोडक्शन उसको हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो ये स्टार्टिंग विदाउट वेस्टिंग टाइम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स इससे रिलेटेड आपको बताऊं. हम जब जनरल साइंस पढ़ते हैं अपने लोअर क्लासेस के अंदर, तो वहां पर हम मैटर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझते हैं कि मैटर इज समथिंग हैविंग मास एंड टेक अप स्पेस. कोई भी ऐसी चीज जिसका वजन हो, मास हो और वो जगह घेरे तो वो कहलाती है मैटर. ओके, अब मैटर की हमने 3 स्टेट्स भी पढ़ रखी हैं. मैटर सॉलिड भी होता है, मैटर लिक्विड भी होता है, मैटर गैस भी. और उसकी हम वैसे भी कैटेगरीज जो हैं वो बनाते हैं, जैसे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं. ठीक है, देखें ग्रुपिंग कौन सी भी हो, दुनिया का आप कोई भी मैटर उठा लें, आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल, नॉन मेटल, एनीथिंग, इट इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉलर पार्टिकल्स जिसको हम कहते हैं एटम्स. एटम लफ्ज का जो मतलब है वो यही है कि इतनी छोटी चीज जो फर्दर डिवाइड ही ना हो सके, जिसके अंदर अब कुछ भी मौजूद ना हो, यानी कि उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, उसको नाम दिया गया एटम, जो कि बहुत ही पुरानी बात है. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे साइंस के अंदर तरक्की होती गई और नए नए एक्सपेरिमेंट्स हुए, नई नई टेक्नोलॉजीज आई, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आए, तो उन्होंने ये चीज प्रूव की कि नो, एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट वन, बल्कि मैटर के अंदर एटम से भी छोटे छोटे जर्रे होते हैं, या एटम के अंदर खुद भी छोटे छोटे जर्रे होते हैं, जिनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनके नाम आपने सुने होंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थी चैप्टर की, आई थॉट कि मैं आपको समझा दूं. अब हम आते हैं थ्योरेटिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करें. द आइडिया ऑफ एटम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय ग्रीस by the philosopher Democritus. He declared that all matter is made up of tiny particles. देखें, ग्रीस एक कंट्री है, उनका एक फिलोसोफर था डेमोक्रिटस. ठीक है, ये बहुत ही पुरानी बात है, ये आजकल की नहीं है, ये बहुत ही पुरानी बात है. उन्होंने ये चीज बताई कि जो मैटर है उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे जर्रे होते हैं. जो भी मैटर आप उठाएंगे उसमें आपको छोटे छोटे जर्रे मिलेंगे, बहुत ही छोटे छोटे, और उसको उन्होंने नाम दिया एटम्स का. ठीक है, he named that particle as atom, means a particle that cannot be further subdivided. अब उसके हिसाब से एटम एक ऐसा जर्रा था हर मैटर के अंदर जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते थे, या जिससे छोटी और कोई चीज नहीं हो सकती थी मैटर के अंदर. ठीक है, ये था उसका कॉन्सेप्ट. बाद में इस चीज को गलत साबित किया गया, जो कि अभी मैंने आपको बताया भी और अभी उसको पढ़ेंगे भी. Around 1800, the English chemist John Dalton provided the evidence of the existence of atoms. तो 1800 तक जो जॉन डाल्टन साहब थे, एक इंग्लिश केमिस्ट, उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया जो कि आइडिया था डेमोक्रिटस का, कि भाई जो मैटर है वो बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल से, जिनको हम कहते हैं एटम्स. But during the course of discharge tube experiments, it was discovered that atoms are no longer smaller particles of matter. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझिएगा. ये कहना चाह रहा है कि जब एक एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज स्टार्ट हुई आज से कोई 100 150 साल पहले, उस एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज, उसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स. तो उस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स की जो सीरीज थी, जिसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए और उन्होंने काम किया, तो ये चीज प्रूव हुई कि जो एटम है वो ही सबसे छोटी चीज नहीं है, एटम के अलावा भी उसके अंदर, बल्कि एटम के अंदर ही भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं, और उसको नाम दिया गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ओके, सो एटम्स आर इवन कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो एटम्स खुद भी बहुत ही छोटे छोटे जर्रों से बने हुए होते हैं और उनको हम नाम देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स का. उसमें होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन टिल दिस लेवल अभी मैंने सिर्फ इन दोनों को डिस्कस किया है. अभी वैसे न्यूट्रॉन हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, उसकी डिस्कवरी को भी डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे ढूंढा गया.
सो इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, माइनस की चार्ज होती है और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है, अभी मैं आपको बताता हूँ। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होती है, प्लस चार्ज, उसकी वैल्यू भी मैंने इधर लिखी है। वैल्यू सेम होती है, बस माइनस की चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होती है और प्लस की चार्ज प्रोटॉन पर। और एक और पॉइंट बताई गई है, प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक प्रोटॉन बराबर होता है 1836 इलेक्ट्रॉन्स के। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है, जो इलेक्ट्रॉन का वजन है एक एटम के अंदर, उसकी कोई वैल्यू नहीं। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही लाइट होते हैं, उसके मास को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, देयर मास इज निग्लिजिबल, ठीक है, देयर मासेस आर निग्लिजिबल, क्योंकि उनके जो मास होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, तो आप उनको कंसीडर ना भी करें तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द मास जो एटम का होता है वो बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, इसलिए उनको मास नंबर कहते हैं या न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। ये एक टेबल है, यहाँ पर मैंने पार्टिकल लिखे हैं, यहाँ उनकी चार्ज और यहाँ उनका मास है। जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है दोनों पर चार्ज सेम है, बस इलेक्ट्रॉन पर माइनस की चार्ज है और प्रोटॉन पर प्लस की, और उस चार्ज की वैल्यू 1.6022 into 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम जो कि चार्ज का यूनिट है, आपको पता होगा। और मास की बात करें तो मास का थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है, थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा है, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी 1836 टाइम्स प्रोटॉन इज हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। अच्छा अभी इलेक्ट्रॉन का मास है 9.109 into 10⁻⁻31 kg और प्रोटॉन का मास है वो है 1.673 into 10⁻⁻27 kg। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपने भूलना नहीं है, मिस्टेक नहीं करनी कि यहाँ पर आप देखेंगे -31 kg और यहाँ पर -27 kg, आप कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन का मास तो ज्यादा होगा प्रोटॉन से। ऐसा नहीं होता। अगर पावर में पावर माइनस की है ना, तो माइनस की पावर जितनी कम होगी उतना ही नंबर उतना बड़ा होगा, और माइनस की पावर जितनी ज्यादा होगी वो नंबर उतना छोटा होगा। हाँ, अगर प्लस की पावर है वो जितनी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली फिर नंबर भी बड़ा होगा, लेकिन माइनस की पावर जितनी कम होगी उतना ही नंबर बड़ा होगा। क्लियर हो गया? सो ये बेसिक्स थी इस चैप्टर की, ठीक है। अभी आगे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरीज डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर्स में, कि इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया, प्रोटॉन को कैसे डिस्कवर किया गया, न्यूट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया, एंड फर्दर जो भी टॉपिक्स इस चैप्टर में आते जाएंगे हम उनको समझते जाएंगे। सो दिस इज इट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, एंड इफ still you have any question you can ask in the comment section. I will be together in the next video lecture. Till then, take care of yourself. Thank you.